हेलो एवरीवन। आज हम सेबी के इस नए रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या लॉट साइज़ बढ़ाया जा सकता है? क्या वीकली एक्सपायरी ख़त्म कर दी जाएगी? ये ईएलएम क्या है? ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, आप अंत तक बने रहिए। सब कुछ डिस्कस करेंगे हम। सेबी टाइम टाइम पे अलग अलग रूल्स लाता रहता है। अब की बार फिर से सेबी ने कुछ नए नियम निकाले हैं, तो इनमें से हम कुछ खास नियमों को डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि अब एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा दिया जाएगा। मतलब ये कि मान लीजिए अभी तक का निफ्टी का लॉट साइज चल रहा है 25, बैंक निफ्टी का लॉट साइज 15 चल रहा है, सेंसेक्स का 10 चल रहा है। तो इनको बढ़ाने का प्लान है। हो सकता है इन्हें डबल कर दिया जाए, या हो सकता है इन्हें ट्रिपल भी किया जा सकता है। तो कितना हो जाएगा? ये लगभग या तो 50 हो जाएगा या 75 कर दिया जाएगा। इसको 30 या 45 कर दिया जाएगा। इसको भी 20 या 30 कर दिया जाएगा। तो इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि अभी तक मान लीजिए हम 5,000 रुपये से ट्रेडिंग कर रहे थे, तो अब हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। या तो हमें 10,000 लेकर आना पड़ेगा, या हमें 15,000 का कैपिटल डिप्लॉय करना पड़ेगा एक ट्रेड में। रूल नंबर 2 कहता है कि अभी तक का वीकली एक्सपायरी होती थी कई इंडेक्सेस में, तो अब वो वीकली एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट अब नहीं रहेगा। अब उसे हटा दिया जाएगा। मतलब क्या है? हमारे पास दो तरह के एक्सचेंजेस हैं। एक है एनएससी और एक है बीएससी। एनएससी के अपने प्रोडक्ट्स हैं और बीएससी के अपने प्रोडक्ट्स हैं। जैसे एनएससी के प्रोडक्ट हैं मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी। इसी तरह बीएससी के अपने प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि बैंकेक्स और सेंसेक्स। यहाँ पर क्या है कि बैंकेक्स और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी एक दिन होती थी, मंडे को। फिर निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को होती थी। बैंक निफ्टी वेडनेसडे, निफ्टी थर्सडे और सेंसेक्स की एक्सपायरी होती थी फ्राइडे को। अभी एनएससी का फ्राइडे को कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन अभी ये चर्चा में आ रहा है कि एनएससी फ्राइडे को निफ्टी नेक्स्ट 50 की मंथली एक्सपायरी लेकर आने वाला है। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जैसे फ्राइडे को एनएससी और बीएससी दोनों के बीच में जो वॉल्यूम है वो डिवाइड हो जाएगा। कुछ वॉल्यूम बीएससी में चला जाएगा, कुछ वॉल्यूम एनएससी में चला जाएगा। लेकिन एनएससी ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम को अपनी तरफ खींचना चाहता है, इसलिए दोनों में कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इसी कंपटीशन को देखते हुए सेबी ने ये नियम निकाला है कि अब वीकली एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, और दोनों ही एक्सचेंजेस, चाहे वो एनएससी हो या बीएससी हो, वीकली एक एक एक्सपायरी लेकर आएंगे। मतलब एनएससी की कोई एक एक्सपायरी और बीएससी की एक एक्सपायरी, इस तरह से एक्सपायरी अब होंगी। रूल नंबर 3 कहता है जो टेल रिस्क कवरेज है वो बढ़ा दिया जाए। सेबी कहता है कि हम सेलर्स से 2% एक्स्ट्रा मार्जिन कलेक्ट करेंगे, और इस 2% एक्स्ट्रा मार्जिन को नाम दिया गया ELM, मतलब एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। मान लीजिए अभी तक सेलर्स को 1 लाख रुपए अगर देना पड़ रहा था, तो अब उन्हें 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि 2,000 रुपये। तो अब उनका टोटल 1,02,000 रुपये लगेगा। रूल नंबर 4 ये क्या कहता है कि अभी तक एक अपफ्रंट फीस होती है। ये अपफ्रंट फीस होती थी, ये कुछ नहीं होते थे, ये कुछ चार्जेस होते थे जो बायर्स को देने पड़ते थे। लेकिन ऐसे बायर्स जो प्लेज करते थे, उनको ये अपफ्रंट फीस नहीं देनी पड़ती थी। लेकिन अब से इन बायर्स को भी ये अपफ्रंट फीस देनी पड़ेगी। जो हमारे स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, जैसे वो तो बिना प्लेज के ही ट्रेड करते हैं, इसलिए वो तो ये अपफ्रंट फीस शुरुआत से देते ही आए हैं, इसलिए छोटे ट्रेडर्स पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो लोग प्लेज करके काम करते हैं उन पर इसका फ़र्क पड़ने वाला है। रूल नंबर 5 कहता है कि इंट्रा डे पर पोजीशंस की मॉनिटरिंग को लिमिट किया जाएगा। पहले जो पोजीशंस होती थी वो एंड ऑफ द सेशन
होने पर उनकी मॉनिटरिंग की जाती थी। लेकिन अब क्या किया जाएगा, अब इनकी इन पोजीशंस की मॉनिटरिंग जो होगी वो डेली बेसिस पर की जाएगी। तो इससे बायर्स पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर कुल मिला के एक ही फर्स्ट रूल ही है जिसमें लॉट साइज़ बढ़ाने की बात की जा रही है। इससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, कैपिटल हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ पे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी। ट्रेडिंग ना तो बंद हुई है ना कभी बंद होगी। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट साइज़ बढ़ा देंगे। रूल नंबर 2 कहता है कि अब हम वीकली एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे, एनएससी और बीएससी हफ्ते में एक एक एक्सपायरी लेकर आ सकते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि सेलर्स पर टेल रिस्क कवरेज का भार बढ़ा दिया जाएगा, मतलब 2% एक्स्ट्रा मार्जिन लिया जाएगा ईएलएम के नाम पे। फोर्थ रूल ये है कि अभी तक का जो बायर्स प्लेज करके काम कर रहे थे उन पर एक अपफ्रंट फीस नहीं लग रही थी, लेकिन अब उन पर ये फीस लगेगी। स्मॉल ट्रेडर्स बिना प्लेज के काम करते हैं, इसलिए वो तो ये फीस दे ही रहे हैं। इंट्रा डे पर पोजीशंस की मॉनिटरिंग लिमिट की जाएगी, मतलब पहले पोजीशंस की मॉनिटरिंग एंड ऑफ द सेशन होती थी, लेकिन अब पोजीशंस की मॉनिटरिंग डेली बेसिस पर की जाएगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से क्या सही लगता है। क्या ये रूल बायर्स के फेवर में है या फेवर में नहीं है? इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या नहीं इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या ट्रेडिंग लोग बंद कर देंगे? ऐसा सुनने में आ रहा है कि ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। क्या आपको ऐसा लगता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।